है हर एक च नहीं है, मगर औलिया कराम बयान करते अक्सर बुजुर्गों ने दीन इसनूं बयान करते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान दे विचों है एक जंग दे विचों ना वापस आ रहे थे कुछ लोग, सहाबा कराम जंग लड़ के वापस आ रहे थे, तो उस जंग च एक सहाबी सी वो शहीद हो गए सी। तो वो जो शहीद हो गए सी ना, तो उन्होंने बेटे मदीने शरीफ के दरवाजे के उत्ते खड़े इंतजार कर रहे थे। उन्होंने है इस तरह तो वो जो उन्होंने बेटे इंतजार कर रहे थे ना मदीने शरीफ के दरवाजे से, हूँ जो सहाबा कराम आन तो वो पूछन साढ़े वालद साहब कितने है, तो वो बेटे जो सहाबा सी वो सिर्फ इस करके कहन उन्होंने जवाब ना देन सीधा कि बच्चों का दिल ना टुटे। वो कहते जो पिछे आ रहे ना उन्होंने पता है, हूँ उस तो बाद जो पिछले आन वो कह जो पिछले आ रहे थे उन्होंने पता है। आखिर जी करते 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 आखिर जी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला दी बात जो वो दाखिल होए तो उन्होंने पूछा साढ़े वालद साहब कितने, आपने फरमाया कि अगे वाला नहीं दसिया। वो कहते जी अगे वाले ने कहा जो पिछे आ रहे उन्होंने पता, क्योंकि कहते कि झूठ अगर तुम बोलिया भी जाए ना उन्होंने मकरूह समझो, वो तो नादम रवो, वो तो पशेमान रवो कि मेरे को गलती हो गई। हिकमत के तहत उस तरह नहीं, मगर अपने आप से नदामत करो कि झूठ जुबान तो निकले, वो भी हिकमत के तहत जानबूझ के नहीं झूठ बोलना। तो जिस वक्त वो जो सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, आपने फरमाया कि हाँ भाई वो जो आगे गए हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है। कहते वो जो आगे गए हैं ना उन्होंने कहा जो पीछे आ रहे हैं ना उन्हें पता है। तो आखिर में अब आप है, अब आपको पता होगा हमारे वाला साहब किधर है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने उन्होंने दिल रखने वास्ते वो मजबूरन ये अल्फाज ज़बान तो कर दिते कि तुहाडे वाला साहब पिछे आ रहे। बस ये गल की, फिर शर्मिंदगी शुरू हो गई कि मेरी ज़बान तो पूरी ज़िंदगी झूठ नहीं निकलिया, अज मेरी ज़बान तो झूठ निकल गया। तो मैं नादम है, सहाबा कराम भी देखन कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़बान तो कभी झूठ नहीं निकलिया, अज झूठ क्यों निकल गया इस ज़बान। तो जिस वक्त वो हजूर की बारगाह च पहुँचे तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ने सिद्दीक़ अकबर को अपने कोल बिठाया तो तसल्ली दी, अबू बकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे को आए हैं, तो उन्होंने फरमाया कि यार रसूलल्लाह तुहाडे इस गुलाम की ज़ुबान तो कभी झूठ नहीं निकलिया, इस करके अगर इन्हों की ज़ुबान तो अज अगर ये हरफ अज निकल गए है तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्होंने जिंदा करके दोबारा भेज दिता। ये सच्चाई की पावर है, ये सच्चाई की पावर है, समझे ना। फिर उस तो बाद एक सहाबी होन और हजूर के जो ईमान लिया है, ईमान लिया तो बाद उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं तुहाडे ते ईमान लिया, मैनूं तुहाडे नाल मुहब्बत हो गई है, और इस मुहब्बत की वजह नाल ना मेरे च 4 फॉल्ट है, मैं झूठ भी बोलता है, मैं ज़ना भी करता है, तो मैं चोरी भी करता, तो मैं शराब भी पींदा है। तो मैंने तुहाडे क्योंकि मुहब्बत हो गई है, मैं ईमान लिया, इस मुहब्बत के मैं अपने अंदरों एक खामी दूर कर सकता है, एक खामी दूर कर सकता है। अगर तो मैनू हुक्म जी तो कहोगे मैं वो दूर कर दाँगा, तो मैनू दसो कि खामी दूर करा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू झूठ नहीं बोलना। जिस वक्त आपने फरमाया तू झूठ नहीं बोलना, तो उस वक्त उसने यानी कि क्या अच्छा या रसूलल्लाह अज तो बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलना। अगले दिन जाता है कि जगह से शराब खाना जिते होंदा सी, ज़ना का मौका भी उत्थे मिल जाता सी। तो जो शराब खाने जाता है जाके ना शराब पीन को दिल करता, तो दिल से ख्याल आता है कि यार जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया मैनू कि तू शराब तो नहीं पीती सी, तो मैं की जवाब देवांगा। जो मैं सच बोल पाया तो मेरी सहाबा के कि इज्जत रह जानी है, मेरी कि इज्जत रह जानी जो मैं सच बोलिया। तो इस करके ये बेहतर यही है कि मैं ना शराब ना ही पीवा, बेहतर है कि मैं शराब ना ही पीवा। तो उस तो बाद शराब पीना छड़ देना, फिर उस तो बाद ज़ना का शौक पैदा होता, फिर वही ख्याल आता, फिर वापस जा रहे होंगे घर उदों फिर वही ख्याल आता। जो तो 3 बारी यही ख्याल आता है, तो अगले दिन सरकार की बारगाह से हाजिर होकर अर्ज करते या रसूलल्लाह तुहाडे एक हुक्म की तकमील जी मेरे सारे ऐप खत्म हो गए, इन्हों रोक दो। तो हुण आपां नमाज पढ़े, ये नमाज तो बाद